हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल एमवी ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका विजय सर। तो स्टूडेंट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सीखा है। उसमें 10 क्वेश्चन डीपीपी के दिए दिए थे और सभी के सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है। बड़े पुराने हैं बट पीवाईक्यूज है। ठीक है, 23-24 के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लेक्चर में करा दिए। तो चलो देख लेते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चाहिए तो दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन था, ये लेक्चर में भी था, मैंने एक्सप्लेन भी किया था कैसे करना, होमवर्क दिया था। 2024 का ये क्वेश्चन है। आगे आपको 21 का, 20 का, ये सब भी क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन के मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी डाल के रखा है ताकि 10-15 मिनट के अंदर ये 10 क्वेश्चन आपके लिए हो जाए। क्योंकि इसका मेन मोटो क्या है डीपीपी का, आप खुद से करो और आंसर वेरीफाई करने के लिए आप वीडियो का हेल्प ले लो। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन वेदर दिया है, क्लियर, फेयर, ड्यूबियस और रेनी, और ये उसका प्रोबेबिलिटी दिया है। और क्या बोला है कि रेनी डे के टाइम पे 100 रुपीज चार्ज करता है। ठीक है, ड्यूबियस डे के टाइम पे 150 चार्ज करता है, फेयर डे के टाइम पे 250 और क्लियर डे के टाइम पे 300। तो उसका मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होगा? एक्सपेक्टेशन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू, यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है बच्चों, वो क्या आ जाएगी? एक्स आई। क्लियर, क्लियर के टाइम पे क्या लिखा है? क्लियर के टाइम पे 300 बोला है। ठीक है, फेयर के टाइम पे क्या बोला है? फेयर के टाइम पे 250 बोला है। ट्यूबियस के टाइम पे क्या है? 150। एंड बच्चों रेनी डे के टाइम पे क्या है? 100। ठीक है, फिर क्लियर के टाइम पे प्रोबेबिलिटी मतलब पी आई कितना दिया है? ये 0.50, दिस इज 0.30, दिस इज 0.15 एंड दिस इज 0.05। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। एक्सपेक्टेड वैल्यू इज समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई, मतलब इनका जो प्रोडक्ट आएगा उसका समेशन ही आपका यह आंसर रहेगा। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो आ गया पहले से। ठीक है, इसके वजह से फिर एक और जीरो दिखा। फिर 3 इंटू 5 इज 15, पीछे से 2 पॉइंट पे डेसिमल हो जाएगा 150। अदरवाइज 0.5 मतलब 1/2। 300 और 1/2 कितना होता है? 150 होता है। इसको इसको मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो आ गया। ठीक है, 25 इंटू 3 इज 75, पीछे से 2 पॉइंट पे डेसिमल, तो कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एक जीरो है यहाँ पे। ठीक है, 15 इंटू 15 इज 225, पीछे से 2 पॉइंट पे डेसिमल, तो दिस विल बी 22.5। और यहाँ पे आ जाएगा 2 जीरो, इसको चला जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट रखा, 0, 5, 5 + 2 7, 7 + 5 12, 1 बचा, 5 + 7 या 1 जो लिया था 6, 6 + 7 13, 13 + 2 15, 1 बचा, 1 + 1 तो 252, 252.5, 252.5। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा बच्चों? करेक्ट आंसर विल बी 252.5, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक मीटिंग है बच्चों जिसमें 60% मेंबर फेवर कर रहे हैं, 40% अपोज कर रहे हैं एक प्रपोजल को। मेंबर एक रैंडमली मैंने सिलेक्ट किया, एक्स की वैल्यू जीरो। एक्स की वैल्यू जीरो कब लेते हैं? जब वो अपोज करेगा। अपोज करेगा तो एक्स की वैल्यू जीरो लिया, और फेवर करेगा तो एक्स की वैल्यू 1, तो एक्स की वैल्यू 0 और 1। अपोज, अपोज करना मतलब 40% ना, 40% का 40/100 2/5 होता है। ठीक है, फेवर मतलब 60%, 3/5 हो जाएगा। ये इंटू ये जीरो हो गया, ये इंटू ये 3/5 हो गया। ठीक है, वेरिएंस पूछा है अपने को, वेरिएंस के लिए ये लगता है, ये लगता है, लेक्चर बैठे हुआ। ये कैसे मिलेगा? x इंटू ये, तो 0 इंटू 0 0 आ गया, 1 इंटू 3/5 3/5 आ गया, इसको ऐड कर लिया और इसको ऐड कर लिया, दोनों का वैल्यू 3/5 है। वेरिएंस क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर पी आई माइनस समेशन ऑफ एक्स आई पी आई का होल स्क्वायर, मतलब 3/5 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे को आंसर क्या मिला? 0.24। आप एक बार कैलकुलेशन वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन? द पीडीएफ ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय स्मॉल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है, और अपने को ए बोला है, ए बोला है प्रोबेबिलिटी जब एक्स की वैल्यू लेस देन हाफ है, और बी बोला है प्रोबेबिलिटी जब एक्स का वैल्यू 3/2 से
ज्यादा है, x की वैल्यू हाफ से कम और यहाँ पे x की वैल्यू 3/2 से ज्यादा, तो स्मॉल a मैंने ये कंसीडर किया। x की वैल्यू हाफ से कम मतलब वो अपर लिमिट दिया है, तो अपर लिमिट 1/2 है, लोअर लिमिट नहीं पता। लोअर लिमिट नहीं पता तो क्वेश्चन का लोअर लिमिट जो नहीं पता है वो क्वेश्चन से उठाने का, क्वेश्चन का लोअर लिमिट 0। हाफ कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ माइनस ये क्या आ गया, 1/4 आ गया। यहाँ पे b क्या है, ये है x की वैल्यू 3/2 से ज्यादा, 3/2 से ज्यादा मतलब वो लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट 3/2, अपर लिमिट नहीं पता, नहीं पता मतलब क्वेश्चन का अपर लिमिट उठाएंगे, तो क्वेश्चन का अपर लिमिट क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। हाफ बाहर, क्या बचा, हाफ बाहर, क्या बचा, x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 माइनस 3/2, हाफ, हाफ इंटू हाफ 1/4, दोनों सेम नजर आ रहा है, ये भी 1/4, ये भी 1/4, तो रिलेशन बिटवीन, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन ऑप्शन शायद एबीसीडी कुछ नहीं मैंने किया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन, जो भी ऑप्शन ए इज इक्वल टू बी रहा होगा वो आएगा। ठीक है, चल, वो गलती से मिस हो गया रहेगा इस क्वेश्चन में। इफ द एरर इन्वॉल्व इन मेकिंग, इफ द एरर इन्वॉल्व इन मेकिंग अ सर्टेन मेजरमेंट, एक मिनट, if the error involved in making a certain measurement in continuous random variable x with probability density function, तो ये दिया है अपने को, ये निकालना है। तो सबसे पहले वो k की वैल्यू क्या है वो पता करना पड़ेगा, तो k की वैल्यू कैसे निकलेगा, k की वैल्यू निकलेगा बच्चों, ये पीडीएफ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, इसका मतलब लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो हो जाएगा -2 से लेके 2 k टाइम्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आप इवन ऑड भी कर सकते हो बट कोई जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली सॉल्व करो। के कांस्टेंट बाहर, 4 का हो जाएगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ अपॉन 3 -2 से लेके 2, दिस इज इक्वल टू 1। एक बार अपर लिमिट पुट किया बच्चों तो 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस 2 का क्यूब 8 तो हो जाएगा 8/3, माइनस लोअर लिमिट पुट किया तो ये -8 हो जाएगा, माइनस माइनस का माइनस प्लस 8/3, दिस इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा k इंटू 3 इंटू 8 24, 24 माइनस 8 इज 16, तो हो जाएगा 16/3 माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो -16/3, दिस इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ गया, k इंटू 32/3, दिस इज इक्वल टू 1, तो आपल्याला k काय भेटला, 3/32। नंतर काय करायचे, नंतर प्रोबॅबिलिटीची व्हॅल्यू, काय व्हॅल्यू आहे, -1 x 1 मतलब -1 से लेके +1 तक, तो ये हो गया -1 से लेके +1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, -1 से +1 जो के की वैल्यू है वो रख दिया, कितना, 3/32। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बच्चों 4 माइनस एक्स का स्क्वायर डी, तो 3/32 कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया 4x माइनस x³ अपॉन 3 -1 से 1, तो एक बार 1 पुट किया बच्चों तो ये मिल जाएगा 4 माइनस 1/3, ये मिल जाएगा -4 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 11/3 ये देगा, ये माइनस फिर -11/3, तो ओवरऑल ओवरऑल आपको जो मिलेगा बच्चों वो आएगा 11 प्लस 11 22/3। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 3 कट हो गया, ये 11 बचेगा और ये 16 बचेगा, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो कितना करेक्ट होगा आपका आंसर, जितना भी करेक्ट होगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना बच्चों, हाँ सर मेरा 10 में से 10 करेक्ट हुआ, 8 करेक्ट हुआ, 5 जो भी है ईमानदारी से बता देना। चलो अगला क्वेश्चन, एक रैंडम वेरिएबल, थोड़ी सी स्पीड ज्यादा इसलिए है क्योंकि लेक्चर नहीं है, डीपीपी का सॉल्यूशन है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक रैंडम वेरिएबल है x which takes the value 0 1 2, its mean is this, then ये बोला है। तो सबसे पहला ये क्या है, प्रोबेबिलिटी, एक रैंडम वेरिएबल है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, 0 1 2 के लिए इसका मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, इनका समेशन क्या होगा, 1 होगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ये रूल है। ठीक है, x की वैल्यू जब 0 है तो ये 0.3 दिया हुआ है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू x हमें नहीं पता, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 1। तो एक काम करो ना बच्चों, एक काम करो, इसको तुम a बोल दो और इसको b बोल दो। ठीक है, क्यों बोलना है, इतना बड़ा कैरी करने से अच्छा a और b आएगा। तो a प्लस बी इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 1 माइनस 0.3 इज 0.7, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद मीन दिया हुआ है, इसके बाद क्या दिया है बच्चों, मीन दिया है। तो मीन क्या होता है, या मीन क्या दिया है, मीन दिया है 1.2। मीन होता क्या है, मीन होता है समेशन xi इंटू पी आई। समेशन xi इंटू पी आई का मतलब x की वैल्यू इंटू प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब जीरो है, जब x की वैल्यू जीरो है उस टाइम पे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.3। जब x की वैल्यू 1 है उस टाइम पे उसकी प्रोबेबिलिटी ये है ना, उसको मैं तो a बोल के रखा हूं। जब x की वैल्यू 2 है उस टाइम पे उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसको मैं b बोल के रखा हूं। दिस इज इक्वल टू 1.2। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा, ये जीरो हो गया, a प्लस 2b, दिस इज 1.2। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरे को क्वेश्चन में p ऑफ x इज इक्वल टू 1 पूछा है। तो p ऑफ x इज इक्वल टू 1 मतलब a का वैल्यू पूछा है। तो आप डायरेक्टली एक दूसरे के नीचे लिख के a कटवा के, सॉरी हाँ, a कटो के b मिलेगा और b की वैल्यू पुट करके a निकाल सकते हो, या मैं डायरेक्टली b कटवा रहा हूँ। b कटवाने का मतलब काय के लिए मैं b निकालू जब b की जरूरत ही नहीं है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2, तो आपका इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा 2a प्लस 2b, दिस इज 1.4। इसको कॉपी कर लिया इसी के नीचे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। प्लस माइनस कर लो, माइनस की जरूरत है, कट हो गया। ये a का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.2। a था कौन, a था कौन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 था, x इज इक्वल टू 1 था। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। समझ में आ गया। चल आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। एक प्लेयर है जो दो फेयर कॉइन टॉस कर रहा है, तो एच 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 टी टी एच टी टी, वो 5 रुपया जीतेगा अगर दो हेड आएगा, 2 रुपया जीतेगा अगर एक हेड आएगा, 1 रुपया जीतेगा अगर कोई भी हेड नहीं आएगा। क्या बात है, हमेशा जीत ही रहा है। देन वेरियंस ऑफ हिज विनिंग अमाउंट, वेरियंस पूछा है, तो विनिंग अमाउंट का पूछा है, मतलब एक्स की वैल्यू विल बी विनिंग अमाउंट, मतलब 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया। 5 रुपया मतलब दोनों दो हेड आना चाहिए। दो हेड वाला कौन है बच्चा, दो हेड वाला एक अकेला है आउट ऑफ 4, मतलब उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/4। ठीक है, 2 रुपया कब जीतेगा, जब एक हेड आएगा, एक हेड मतलब ये कितने हैं, 2 आउट ऑफ 4, 2/4। 1 रुपया कब जीतेगा, जब कोई भी हेड नहीं आएगा, कोई भी हेड नहीं मतलब ये 1 आउट ऑफ 4। एक्स पता है, पी पता है, इनको मल्टीप्लाई किया, एक्स आई इंटू पी आई आ जाएगा, उसका समेशन कर लिया। फिर x की वैल्यू इंटू ये वैल्यू मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू पी आ जाएगा ये। फिर वेरिएंस क्या होता है, ये माइनस इसका स्क्वायर, वेरिएंस होता है ये माइनस इसका स्क्वायर, ये माइनस इसका स्क्वायर, ये क्या है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी आई माइनस समेशन एक्स आई पी आई का होल। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 7 है, ये पीडीएफ दिया हुआ है और अपने को ये बोला है अपने को के निकालना है। तो देख लो सिंपल है, ये बोला अपर लिमिट 3a/2 है, लोअर लिमिट नहीं पता, नहीं पता मतलब क्वेश्चन का लोअर लिमिट 0। यहाँ पे लोअर लिमिट दिया है, अपर लिमिट नहीं पता मतलब क्वेश्चन का अपर लिमिट 4 है, बराबर के यहाँ पे दिया 1/4 बाहर, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है 0 से लेके 3a/2 पुट कर दिया। उसी तरीके से के बाहर 1/4 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन x 5a/2 से 4a तक। फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 8a माइनस 5a, 3a/2, 3a/2, 3a/2 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू। पूरा डिटेल में सॉल्व किया है बच्चों, आप खुद से भी देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन देख सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। एक गेम हो रहा है जिसमें 3 कॉइन टॉस किया गया, मतलब एच 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 टी वाला वैसा। A person is paid ₹7 if he gets all head, all head एच 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 आने का एक ही चांस होता है, तो 7 रुपया। एक मिनट, इफ ही गेट्स ऑल हेड और ऑल टेल, मतलब एच 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 या टी टी टी, दो कितने में से 8 में से, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/8, मल्टीप्लाई किया ये आ गया। एंड ही इज सपोज टू पे, मतलब उसको देना पड़ेगा 3 रुपया, मतलब लॉस हो रहा है ये, तो -3।
ठीक है। इफ ही गेट्स वन हेड और टू हेड, वन हेड या टू हेड कितना आता है? 6 आता है। एच 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 टी आप काउंट करोगे तो बीच के जो 6 लोग हैं वो ये, तो 6/8। इनको मल्टीप्लाई किया, ये इनको मल्टीप्लाई किया, इसको ऐड किया, इतना आया विच इज -0.5। तो लॉस जो हो रहा है वो -0.5, 0.5 का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो विन होने का चांसेस -0.5। एक रैंडम वेरिएबल है, ये दिया हुआ है, तो ये दिया है, इसका मतलब सभी का जो समेशन करोगे, जो समेशन करोगे वो क्या आएगा? एक, ये क्या आएगा बच्चों? सबका समेशन करोगे तो ये 1 आएगा, बराबर। सबको अरेंज कर दिया, सबको अरेंज कर दिया, 1 को भी इधर ले लिया, -1 -1 -2 हो गया। इसको सॉल्व करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड का यूज करना पड़ता है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड मतलब एक बार k के जगह पे 1 पुट करो, सेटिस्फाई नहीं किया तो -1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, -2 पुट करो, जो सेटिस्फाई करेगा, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका काम हो जाएगा। जैसे k के जगह पे 1 पुट किया तो ये 3 हो गया, 3 -10 -7 -7 प्लस साइन 2 2 -2 0, मतलब k की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रही है। तो सिंथेटिक डिवीजन में आपको यहाँ पे जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है वो लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 के बाद k स्क्वायर के बाद, सॉरी k क्यूब के बाद k स्क्वायर के बाद k, और k के बाद कांस्टेंट। पहली वैल्यू एज इट इज कॉपी करते हैं, 3 इंटू 1 3 होता है, -10 + 3 -7, -7 इंटू 1 -7, 9 - 7 2, 2 इंटू 1 2। समझ रहे हो ना? पहला कॉपी किया, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई किया और ऐड करते हैं। लास्ट में 0 आया तो खुश हो जाने का मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है। इस 1 के वजह से, इस 1 के वजह से k -1 आता है, और यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर 3 है, एक एक पावर कम करके दो, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3k स्क्वायर, फिर k स्क्वायर के बाद k, और उसके बाद कांस्टेंट, दिस इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू 1 मिल गई, ठीक है, या फिर 3k का स्क्वायर -7k + 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू नहीं हो सकती बच्चों। क्यों नहीं हो सकती? आप यहाँ पे पुट करके देखो, प्रोबेबिलिटी निगेटिव हो जा रहा है, या यहाँ पुट करके देखोगे तो 3 आ जा रहा है, और 3 प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3k का स्क्वायर -6k -k + 2, दिस इज इक्वल टू 0। 3k टेकिंग कॉमन, k -2, -1 टेकिंग कॉमन, k -2, दिस इज इक्वल टू 0। k -2 टेकिंग कॉमन, ये हो जाएगा 3k -1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे वहां पे 1 नहीं हुआ, वैसे यहाँ पे 2 भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 3 इंटू 2 का क्यूब मतलब हो जाएगा 24। प्रोबेबिलिटी कहाँ से 24 आ रही है? तो ये भी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज 1/3। पूछा क्या है अपने को? जो पूछा है वो है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब 0 और 1, 0 और 1 का मतलब 4k -10 का स्क्वायर प्लस 5k -1, तो ये हो जाएगा 9k। 9k, k का वैल्यू कितना है? 1/3, k का वैल्यू 1/3, -10 -10, ये हो जाएगा 1/9 -1, जो कट होगा उसको कट कर दो, ये कट हो गया 3, ठीक है। तो 3 -1 2 हो गया, -10/9, तो 18 -10, 18 - 10 इज 8, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा बच्चों 8/9। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 8/9 आ जाएगा, ठीक है। The mean of the number obtained on throwing a die having written 1 on 3 face, 2 on 2 faces and 5 in 1 face। तो 6 है, 6 फेसेस है, तो एक एक आने का चांस 3/6 है, क्योंकि 3 जगह पे लिखा है। 2 आने का चांस 2/6 है, और 5 आने का चांस 1 आउट ऑफ 6 है। मीन निकालना है, मीन मतलब मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 4/6, ये आ जाएगा 5/6, ऐड कर दिया तो सबके अपॉन में 6 है, 3 + 7 ये हो जाएगा 12, 12/6 मतलब 2। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। तो ये 10 के 10 क्वेश्चन हो गए बच्चों। आई थिंक आप लोगों को सब कुछ समझा होगा। इसके बाद भी अगर किसी भी चैप्टर में आपको डाउट है फिजिक्स में, तो आप मिथिलेश सर को पूछ सकते हो, मैथ्स में है तो मेरे को पूछ सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आधार बैच 2.0 का, जहाँ पे हम लोग मैथ्स और फिजिक्स पूरा डिटेल में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट से पढ़ा रहे हैं। कमेंट कर देना, पसंद आया रहेगा वीडियो, लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। बाय।